हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रतिभा सोनी के बारे में। एक्चुअली एक अलग टाइप का कंट्रोवर्सी चल रहा है यूट्यूब पे, और ये सिर्फ कंट्रोवर्सी ही नहीं है, मतलब किसी की पूरी घर गृहस्थी उजड़ी हुई है। और सारा जो मैटर है, सारा जो मुद्दा है वो सोशल मीडिया पे आया हुआ है दोनों साइड से। तो उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, और इसलिए खुल कर डिस्कस करेंगे बिकॉज कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि ये र्यूमर्स है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद भी ऐसी देखी है इनके हस्बैंड की, और उनकी जो फ्रेंड है, सो कॉल्ड फ्रेंड, उनका बहुत सारा ऐसा चीज़ दिखा सोशल मीडिया पे जिससे कतई नहीं लग रहा है कि ये दोनों फ्रेंड हैं। बिल्कुल नहीं, मतलब ये र्यूमर्स नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। तो इस पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना पीओवी भी रखिएगा प्लीज़। तो एक वीडियो मैंने इनका कल देखा, जिसके वीडियो के लास्ट में ना ये थोड़ी सी अपने व्यूअर से बात कर रही थी। उसमें इनका कहना है कि कुछ लोग, मतलब जो अपोजिट पार्टी जो है, जिससे इनके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है जिस लड़की से, तो उनके कुछ पीआर टीम है या फेक फैन पेजेस हैं, या बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में प्रतिभा सोनी के लिए बहुत गंदी संदी बातें कर रहे हैं लोग। ये है, वो है, ऐसी है, वैसी है। बट इनका कहना है स्टिल मैं इतना कुछ होने के बावजूद, तुम लोग चाहे जितना भी फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हो, बट मैं अभी भी इसी घर में हूँ, और इस घर के हेड ने मुझे इस घर में रखा हुआ है, मेरी फैमिली ने मुझे रखा हुआ है। चाहे तुम लोग जितना भी फेक नैरेटिव सेट करो, मेरी फैमिली को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं स्टिल इसी घर में हूँ। और यही सब वो डिस्कस कर रही होती है, तभी उनकी सिस्टर इन लॉ का कॉल आ जाता है, और यही चीज़ उन्होंने फ़ोन पे अपनी ननद से शेयर किया। तो सामने वाली ने बोला कि तुम्हें हमने अपने घर का सर का ताज बना करके रखा हुआ है, और तुम हमेशा ऐसे ही रहोगी। और इन्होंने भी बोला, प्रतिभा सोनी ने भी बोला कि मैं छाती पे पाँव रख कर आई थी, शायद इन लोगों में कुछ ऐसा रस्म होता है, और छाती पे पाँव रख कर इसी घर में रहूँगी। एक तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानती हूँ कि आप बहुत अच्छी होंगी, वैसे लुक्स वाइज आप बहुत अच्छी हैं, और शायद बिहेवियर वाइज, नेचर वाइज भी आप बहुत अच्छी होंगी। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में तो मैंने ज़्यादातर देखा है, ज़्यादातर नहीं बट बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ से प्यार ना करे, उसकी केयर ना करे, उसको इम्पोर्टेंस ना दे, तो ससुराल वाले बहू को, भाभी को उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और मतलब हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अच्छा भी होता है, तब भी ससुराल वालों को ना अपनी बहू से, ननद को, अपनी भाभी से बहुत सारे प्रॉब्लम, शिकायत होते हैं। बट यहाँ पे सिचुएशन ये है कि आपके हस्बैंड किसी और के चक्कर में पड़े हुए हैं, आपके साथ वो रहना नहीं चाहते, बट स्टिल आपकी पूरी फैमिली आपको अपने सर का ताज बना करके रखी हुई है। तो ऑफकोर्स आप में कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से वो लोग आपको इतना प्यार और रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो मैं यही मानूंगी कि शायद आप में बहुत सारी अच्छाइयाँ होंगी जो वो आपके फैमिली मेम्बर देख रहे हैं। तो वो सब तो ठीक है, बट मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ। देखो, मैं वो जो लड़की है उसके बारे में भी बात करूँगी डिटेल्स में, लेकिन अगर मैंने इनका मुद्दा ना, पहले इनका मुद्दा डिस्कस करते हैं। वो ठीक है कि फैमिली वाले आपको रखना चाहते हैं, जैसा कि आपने बोला कि घर का जो हेड है, मतलब इन लॉज के वगैरह में बारे में ये बोल रही थी, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ के बारे में, वो सब तो ठीक है। बट क्या आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? मतलब यार, हम औरतें ऐसी क्यों होती हैं? मतलब मैं तो खैर ऐसी नहीं हूँ, मैं बाकियों के बारे में बात कर रही हूँ जिनकी थिंकिंग ऐसी है। देखो, ससुराल पति से ही होता है, क्योंकि हम ससुराल वालों से रिश्ता जोड़ने किसी के घर नहीं चले जाते। पहले हमारी शादी एक आदमी से होती है, और फिर हम जाते हैं, और वहाँ उस लड़के के पूरी परिवार के साथ, पूरी फैमिली के साथ हमारा एक बॉन्ड बन जाता है, एक रिश्ता बन जाता है, अच्छा या बुरा, जो भी जैसा भी। तो क्या आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? क्योंकि ऑलमोस्ट आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया है, ठीक है, क्यों, जो कि बहुत गलत है। आप में ऐसी बहुत सारी अच्छाइयाँ मुझे दिखती है जिसको देख के एक लड़का अट्रैक्ट हो सकता है, और उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका लुक्स है, और आप नेचर वाइज भी अच्छी ही हैं, तभी उस घर के लोग आपको इतना प्यार दे रहे हैं, आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं। बट यार, मुझे ये नहीं समझ आता कि जब आपके हस्बैंड को आप में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस घर में कैसे रह लेती है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ तो कर ही रही हैं।
क्योंकि जिस टाइप से बेहूदी हरकतें आपके हस्बैंड करते हैं, जो कि सोशल मीडिया पे सब कुछ आया हुआ है, जिसको वो फ्रेंड बोलते हैं, सो कॉल्ड फ्रेंड के साथ में जैसे जैसे उनके क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, बहुत सारे आपके भी फैन पेजेस हैं जिन्होंने उन लोगों का, उन दोनों का शॉर्ट्स बना बना करके डाला हुआ है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखी जो अभद्र लग रही थी, कि मतलब नहीं ठीक लग रहा था। जैसे कि होली वाले वो माथा में अबीर डालना बिल्कुल सिंदूर की तरह, वैलेंटाइन डे पे दोनों का साथ में मूवी जाना, तो ये सारी चीज़ें मतलब आपको बहुत हर्ट करती होगी, ऑफ कोर्स हर्ट करती होगी। और एक चीज़ मैंने देखा कि एक कोई इनका फ़ैन पेजेस है जिसमें इनके हस्बैंड प्रतिभा सोनी और उनके हस्बैंड की बहुत अच्छे अच्छे एडिट्स बना करके डालता है। उसके लिए ये बोल रही थी कि हाँ बहुत अच्छा बनाते हो बट मत करो, क्योंकि मुझे वो चीज़ें याद आती है और मुझे हर्ट होता है, तकलीफ़ होती है। तो इसका मतलब है कि इनके हस्बैंड के प्रति प्यार जो है वो इनके मन में, इनके दिल में अभी भी है, और इनकी आंखों में भी वो चीज़ दिखता है। ठीक है, चाहे ये जितना भी लड़ाई झगड़ा करे, भाई लड़ने पे उस आदमी ने इनको मजबूर किया है, तो एक औरत और क्या करे, है ना। तो ये अपनी जगह सही है, बट मुझे समझ नहीं आता कि जिस हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया किसी और के लिए, वो किसी और के साथ रहना चाहता है, जैसा कि आप ही लोग बताते हो, उसके बावजूद भी मतलब कैसे आपका दिल अलाउ करता है कि आप उस घर में हो। क्योंकि पति से ही मुझे लगता है ससुराल होता है, और आपको, आप इतनी स्ट्रांग हो, आप इंडिपेंडेंट हो, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत है। तो मुझे ना ये चीज़ थोड़ा ठीक नहीं लगता है। इसी में ना मर्द को और ज़्यादा वो सह मिलता है कि ये जाएगी तो कहाँ जाएगी, इसके साथ हम जो मर्जी जैसे मर्जी जो भी कर ले, ये जाएगी तो कहाँ जाएगी, तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। अब बात अगर दूसरी तरफ करें, मतलब मुझे ना थोड़ा सा वियर्ड लगता है जो लड़कियां ऐसे चिपकू की तरह करी है। भाई मैं ऐसी सोच की महिला हूँ कि अगर सामने वाले को मैं नहीं चाहिए तो भाई तुम भी मुझे नहीं चाहिए। मैं तो ऐसे लोगों को लात मार के अपने जीवन से निकालने में बिलीव रखती हूँ, क्योंकि जहाँ पे अगर हमें छोड़कर कोई मतलब मेरा पार्टनर किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहा है, इट मीन्स कि उससे मैं पसंद नहीं हूँ, तो मैं ज़बरदस्ती किसी में चिपकने में विश्वास नहीं रख सकती। भाई ये मेरा पीओवी है, ये मेरी मानसिकता ऐसी है, बाकी सबकी अपनी अपनी होती है। कुछ लोग होते हैं वैसे जो 10-20 साल स्ट्रगल करते रहते हैं कि नहीं मेरा हस्बैंड तो आ जाएगा मेरे पास, मैं कोशिश करती रहूँगी, एक दिन वो ज़रूर लौट के आएगा। भाई एक दिन जब वो लौट के आएगा तो क्या मेरे मन में उसके लिए इज्जत है? मतलब सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि ठीक है आपके मन में प्यार है अपने हस्बैंड के लिए, बट क्या रिस्पेक्ट है? क्योंकि उन्होंने जिस गंदे तरीके से आपके साथ चीट किया है ये बहुत ही शर्मनाक है। और दूसरी तरफ एक क्वेश्चन मैं वो जो अपोजिट साइड वाली जो फीमेल है, मतलब आंटी की उम्र की हैं, वो अच्छी खासी एज हो गई है, और इस एज में इस टाइप की बेहूदगी वो कैसे करती हैं, मतलब शर्म आनी चाहिए यार। उनके वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट सेक्शन खोल के देखो तो भाई साहब इतनी गंदी 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 भद्दी 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 निगेटिव कमेंट से भरा होता है। उनके कमेंट सेक्शन पूरे गंदे गंदे कमेंट से भरे होते हैं, और वो लेडी कैसे टॉलरेट करती है इन चीज़ों को। ये नहीं होता कि वो उस रिश्ते से बाहर निकले। वो बार बार बताती है, एक इंटरव्यू में किसी ने उनसे पूछा कि अज्जू आपका क्या है, तो इन्होंने बहुत ही क्लियर तरीके से बोला कि बहुत अच्छा दोस्त। कौन सी ऐसी दोस्त होगी वो ये चाहेगी कि मेरी दोस्ती की वजह से मेरे दोस्त की घर गृहस्थी उजड़ जाए। चलो मैंने माना कि आप का कोई अफेयर नहीं चल रहा है, आप दोनों फ्रेंड्स ही हो, चलो मैंने माना, बट अगर आप सिर्फ फ्रेंड हो तो आपको क्या दिख नहीं रहा कि आपके फ्रेंड की गृहस्थी उजड़ रही है और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल हो? तो क्यों नहीं आप सामने वाले बंदे को कह देते हो कि अगर तुम्हारी वाइफ को, तुम्हारी माँ बहन सबको प्रॉब्लम है तो ठीक है हमारी फ्रेंडशिप रहेगी, बट हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, हमें एक दूसरे से लेना देना नहीं है, चलो हमारे दिल में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, वो रहेगा हमेशा। लेकिन नहीं, आप हर टाइम उनके साथ घूमते हो फिरते हो, उनके साथ आपने बिजनेस किया हुआ है, जो कि कितनी शर्मनाक बात है। आपके अंदर इतनी सेंस नहीं है कि अगर उसकी वाइफ को आप पसंद नहीं हो तो आप क्यों उसको अपने जीवन में रखे हुए हो, और आप क्यों उसके जीवन में घुसे हुए हो। और मतलब मैं ये सोचती हूँ कि अगर ये लड़की चाहे
कि मुझे नहीं चाहिए, वो बंदा मुझे नहीं चाहिए, मेरी बदनामी हो रही है, मेरी बेइज्जती हो रही है। तो अगर कोई लड़की एक बार अगर लड़के को बोल देगी कि भाई मुझे तुम्हारे साथ में कोई रिश्ता नहीं रखना, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि सामने वाला ज़बरदस्ती कर सकता है। और फिर भी अगर ज़बरदस्ती कर सकता है तो पुलिस वगैरह का जो सुविधा हमारी गवर्नमेंट ने जो दे रखी है वो क्यों दे रखी है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है। और मतलब एक चीज़ मैं बोलूँ, इतना हास मैं ऐसे किसी के लिए होना नहीं चाहती, बट मैंने उनका एक कमेंट देखा जिसमें किसी ने कमेंट किया हुआ था कि लिटरली इसको उनका नाम लेकर कि इसको देख के घिन आती है। और सच पूछो ना तो मैं वीडियो आजकल मैं इन लोगों को देख रही हूँ, पहले तो मैंने कभी देखा ही नहीं था इन लोगों को, बट हाँ मैं उनको एल्विस की गर्लफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड के नाम से ही जानती थी। तो मैंने पहले कभी कभार एक दो बार इनका इंटरव्यू वगैरह देखा था, बट आजकल जस्ट बिकॉज कि मैं प्रतिभा सोनी को फॉलो कर रही हूँ तो मैं उस लेडी को भी देख रही हूँ। तो मैं वीडियो देख रही थी ना, मैंने उस कमेंट को पढ़ा तो मैं सोच रही थी कि यार लिटरली यही चीज़ मेरे दिमाग में भी चल रहा था। मैं उनकी वीडियो देख रही थी ना, अच्छे लुक्स वाइज वो ठीक ठाक दिखती है, बट फिर भी पता नहीं क्यों घिनसा आ रहा था। कैसे कोई औरत एक दूसरी औरत का घर बर्बाद कर दे सकती है, और उसको थोड़ा सा भगवान से भी डर नहीं लग रहा है कि सामने वाले की वाइफ है, एक बच्चा है छोटा सा मासूम सा, उसके साथ आप कितना गलत कर रहे हो यार, कितना गलत कर रहे हो। एक पत्नी से उसके पति का प्यार छीन लिया आपने, और ये सब कुछ आप ही ने किया है मैडम। क्योंकि अगर आप आज उस रिश्ते से बैकआउट करोगे तो शायद प्रतिभा सोनी का घर फिर से बस जाएगा, है ना। लेकिन ऐसी महिलाएं जो होती हैं उनको शर्म नहीं होती है, क्योंकि इतनी गालियां इनको पड़ती है, इतनी गालियां भाई साहब। मैंने कमेंट सेक्शन इनकी कुछ वीडियोस के देखे, बहुत बहुत गंदी गंदी गालियां पड़ती हैं। लेकिन वही है ना, इंसान अगर कुछ समझना ही नहीं चाहे तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।